आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो अंदर कुछ और बाहर कुछ दोनों ही अलग अलग, यानी करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और चाहते कुछ और ही हैं। तो अंदर और बाहर बिल्कुल अलग अलग। तो उनके वचनों में, उनके बोलने में भी सत्यता नहीं होती है, उतना उनके वचनों में भी विश्वास नहीं होता है। तो जो मनुष्य अंदर और बाहर एक होते हैं उन्हें सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है, परमात्मा की प्राप्ति भी जल्दी होती है। तो मनुष्य को हमेशा अंदर कपट नहीं रखना चाहिए। जो आपके अंदर है वही बाहर होना चाहिए। एक होने पर ही परमात्मा की प्राप्ति सहज रूप में हो जाती है। तो आज सुखराम जी महाराज कहते हैं, एक मना सिद्ध द्विधा पार पहुँचे बे। एक मना यानी एक मन से सिद्धि यानी साधना करते हैं, यानी स्थिर मन से एक होकर जो भी कार्य किया जाता है उसमें हमेशा सफलता मिलती है। लेकिन जो द्विधा में करते हैं, करूं कि नहीं करूं, या कर रहा है तो अंदर कुछ अलग ही चल रहा है, अलग ही तरीके के विचार चल रहे होते हैं, तो ऐसे मनुष्य हमेशा संकल्प और विकल्प में ही अपना समय गंवा देते हैं और कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। आगे महाराज कहते हैं, सत शब्द तत जान लीजे, सब धर्म इनमें आवे बे। सत शब्द तत जान लीजिए। तत् का मतलब होता है सार चीज, मूल चीज क्या है। तो सत शब्द जिसे ने अक्षर भी कहते हैं, धुन भी कहते हैं, वह मूल है, जड़ है, जिसको धारण करने पर यानी विधि से सुमरन करने पर वह अगर आ जाए तो मनुष्य के सारे धर्म जितने भी हैं सब सहज में ही इसमें सद जाते हैं। उसे कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है। आगे महाराज कहते हैं, हर गुरु एक मेट यूं द्विधा, यूं साहिब सब पावे बे। हर गुरु यानी परमात्मा और ज्ञान गुरुदेव दोनों को एक समझे, यानी इस दोनों में कोई फर्क न समझे। परमात्मा और परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान यानी विधि व राम का नाम एक ही है। अगर इसमें भी दुविधा कर रहा है तो फिर उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन जब वह इस परमात्मा और परमात्मा के ज्ञान को एक समझ के चलता है, ज्ञान गुरुदेव को ही परमात्मा का रूप समझता है, तो उसे परमात्मा की प्राप्ति सहज में ही हो जाती है। एक जगह सुखराम जी महाराज कहते हैं, किम तारू जगसू सोच मोटो मुझ माही। कि मैं इस संसार को ज्ञान दे भी रहा हूँ परमात्मा प्राप्ति का, लेकिन फिर भी ये नहीं समझता है। कया न माने कोई भेद अर्था में नाही। कोई इसको कहने से मानता भी नहीं है, क्योंकि इसका भेद अर्थों में तो है ही नहीं, बताने से ये समझ में आता नहीं है। ये सिर्फ अनुभव का ज्ञान है। जो आत्मा इसको धारण करती है वही इसका सुख ले पाती है। लेकिन मनुष्य अपनी दुविधा के चक्कर में ज्ञान में भी दुविधा रखता है कि मैं लूं कि नहीं लूं, करूं कि नहीं करूं। जब उसके मन में ऐसी दुविधा चलती रहेगी तो वह निर्णय ही नहीं ले पाता है। सुखराम जी महाराज कहते हैं, केश बराबर आंत रो, जे कोई राखे कोय, तो या कृपा ना बने, ऐसी कुदरत होय। ऐसी कुदरत होय निज मन माने नाही। कि केश के बराबर, एक बाल के बराबर भी आपको परमात्मा और परमात्मा के ज्ञान में अंतर दिख रहा है कि ये ज्ञान मैं धारण तो करूंगा लेकिन मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, तो कृपा बनती हुई भी नहीं बनेगी। आपको विश्वास से, दृढ़ विश्वास से इस ज्ञान पर विश्वास रख के अगर आप धारण करेंगे, विधि से राम नाम का जप करेंगे, सुमरन करेंगे, तो निश्चय ही वह परमात्मा रूपी धुन आपके अंदर आ जाएगी। लेकिन सिर्फ आपको अपना निज मन देना है और विश्वास रखना है। आगे महाराज कहते हैं, दुर्योधन नरका डार्यो, ऐसो कर्म कमायो बे। दुर्योधन ने बुरे कर्म किए इसलिए उसे नरकों का दुख भोगना पड़ा, लेकिन उसी के भाई युधिष्ठिर का एक मन था। उन्होंने भगवान कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना, सर्व समर्पण किया, तो इस तरह उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्योधन का मन हमेशा दुविधा में रहा।
अंदर से वह हमेशा ही कपट रखता और ऊपर से भगवान कृष्ण से मीठे वचन बोलता, तो इस वजह से उसे नरकों का दुख भोगना पड़ा। आगे महाराज कहते हैं, एक मने सुन बाहिर काड्यो साहिब दर्शन पाया बे। इस तरह एक मन रहने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। कह सुखराम भरा तहल की जो एक मनावे भाई बे, कूड़ कपट छाड़ सब दुविधा रहो राम लिव लाई बे। संसार में जिसको भी किसी चीज की कमी हो तो उसकी पूर्ति करना ही भरातल करना है, और एक मन होकर सब कूड़ और कपट और दुविधा को छोड़कर परमात्मा प्राप्ति में अपनी लिव को लगाए रखना चाहिए। तो एक मन से सिद्धि भी जल्दी मिलती है और परमात्मा की प्राप्ति भी जल्दी होती है। तो मन में दुविधा मत रखिए। परमात्मा का अनुभव ज्ञान, केवल ज्ञान अगर आपको सुनने के लिए मिल रहा है तो आप धारण अवश्य कीजिए। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।